आज जब इस मंच पर उनकी कहानी जीवंत होगी तो यह सिर्फ संगीत का इतिहास नहीं बल्कि एक संदेश होगा कि नारी जहां भी जाए अपनी प्रतिभा से राह बनाती है और दुनिया उनकी आवाज को सदियों तक याद रखती है। यह प्रस्तुति उनके उस स्वर्णिम स्वर को समर्पित है जिसने बॉलीवुड को नया युग दिया और भारत को गर्व से भर दिया। लता मंगेशकर। 28 सितंबर 1929 पूरा इंदौर बेहाल है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, लेकिन दिनानाथ मंगेशकर साहब और शेवंती देवी जी की खुशियां आज संभाली भी नहीं संभल रही है क्योंकि आज उनकी गोद में किलकारियों की बारिश हो रही है। क्योंकि खुदा ने दिया है उनको खुशियों का वर और घर आई है एक नन्ही सी परी, नाम है लता मंगेशकर। मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि नाटक चल रहा था और वहां परफॉर्म करने वाला नारद नहीं आया था। दीनानाथ जी परेशान थे। तब लता जी जाकर बोली कि बाबा कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो क्या, अगर आप कहें तो मैं इसका रोल कर देती हूँ। लता जी ने वो रोल किया। लता जी ने कहा बाबा देखना मैं वंस मोर लेके आऊंगी, और उन्होंने ठीक उसी तरह किया, वंस मोर लेके आई। लता जी के आवाज के जादू ने फिल्म जगत में धूम मचाई, और इस मुकाम तक पहुंचने से पहले लता जी की जिंदगी में अजब उतार चढ़ाव आए थे। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया। पूरे परिवार की बागडोर इनके कंधों पर आ चुकी थी। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिलाते हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। ओ मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिलाते हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए, हंसने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिलाकर हंस दिए। उनकी आवाज सुनकर कहा गया था कि उनकी आवाज इतनी पतली है कि प्लेबैक सिंगिंग के लिए ये ठीक नहीं, मगर मास्टर गुलाम हैदर ने कहा था कि लता जैसी आवाज किसी और के पास नहीं, और ये बात सच साबित हुई। तुम थे कि थी कोई उजली किरण, तुम थे या कोई कली मुस्काई थी। मंगेशकर जी के करियर में मास्टर गुलाम हैदर का बहुत बड़ा हाथ है। उनको उनके टाइम पे उनको ब्रेक नहीं दिया जा रहा था, बट मास्टर गुलाम हैदर ने उनके टैलेंट को पहचाना और उनको सपोर्ट किया, उनको ब्रेक दिया। तब से लेके आज तक लता मंगेशकर हम सभी के दिलों पे राज करते आ रही हैं।
जब हिंदुस्तान और शायद में युद्ध हो रहा था, पूरे देश में भड़कंप मचा हुआ था। अपने सैनिक सरहदों पर अपनी जान न्यौछावर कर रहे थे। पूरे देशवासियों के लिए, अपने सैनिक भाइयों के लिए लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज से उनका हौसला बढ़ाने के लिए कि मेरे वतन के लोगों ये गाना गाया। पूरे देश में देश प्रेम की लहर उठ चुकी थी। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा तिरंगा प्यारा। चाहे कुछ रहे ना रहे, पर वो नाम रह जाएगा। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। जैसे कि आपने सुना, ए मेरे वतन के लोगों,